ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो वीडियो मेरी होगी वह मंगल के ऊपर होगी, क्योंकि मंगल जो है गोचर से बदल रहा है 10 मई को, और यह मिथुन से कर्क में आएगा। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यह चौथे घर में आएगा, और आप लोगों की कुंडली में 4 नंबर की राशि कहाँ पे है? अष्टम में है, या द्वादश में है, या कर्म क्षेत्र में है, या द्वितीय घर धन के क्षेत्र में है, या पंचम में है, या छठे घर में है, या सप्तम घर में है। यह आपकी कुंडली का अवलोकन आपके आचार्य बताएंगे। मैं आपको आज कर्क राशि में चंद्रमा के क्या क्या हमारे ऊपर घटनाएं घटेंगी उसके बारे में बताने आई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का बटन दबाइए, जिससे कि मेरा जो भी वीडियो बने वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल 10 तारीख को 11:49 पे यह कर्क राशि में आएगा, और कर्क राशि में यह पुनर्वसु नक्षत्र में आएगा, जिसका कार्य होता है पुनर्वसु, दोबारा से स्थापित होना। जैसे पुनर्वसु में हम कोई काम पीछे हमने किया है, वो दोबारा से वो काम होगा, या जो पीछे घटनाएं हुई हैं उसके बाद आगे फिर वैसी घटनाएं होंगी। और 16 तारीख को मंगल पुष्य नक्षत्र में चला जाएगा, और 15 तारीख को जो सूर्य है वह मेष राशि से राहु से अगली राशि वृष राशि में आ जाएंगे। अब मंगल क्या घटनाएं करेगा? मंगल वाहन का कारक है, मंगल भूकंप का कारक है, मंगल अग्नि तत्व है, अग्नि का कारक है, लड़ाई झगड़े का कारक है, मंगल करे दंगल। ठीक है। अब आपकी कुंडली में कहाँ है ये? मंगल दंगल वाली जगह पे है, या लाभ वाली जगह पे है, या भाग्य स्थान में है, या कर्म स्थान में है? यह आपके आचार्य आपको कुंडली से बताएंगे। लेकिन जो इसके साथ होने वाली घटनाएं हैं, कुछ आगजनी की घटनाएं बढ़ेंगी, कहीं लड़ाई झगड़े होने की संभावनाएं होंगी, कहीं राजनीतिक दल में परिवर्तन होगा। पुनर्वसु मतलब दोबारा से उस चीज का होना, पुनर्वसु जो उसका पुनर्वसु नक्षत्र है। तो अब मंगल दंगल करे, या मंगल आपको भूमिपति बनाए, या आपको वाहन दिलवाए, या आपको धन दिलवाए, ये मंगल आपका कहाँ बैठा है? क्योंकि मंगल कर्क राशि में नीच का होता है, लेकिन इसकी जहाँ दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे 7वीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है मकर राशि पे। तो अब मैं आपको हर समय एक ही बात बोलती हूँ कि आप अपनी कुंडली अपने आचार्य को दिखाएं, और जो मेरे से मिलना चाहता है वह 11 बजे से 4 बजे के बीच में मेरे से मिल सकता है, या मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकता है। मैं ऑनलाइन भी बता सकती हूँ और बताती भी हूँ। अभी मेरे पास पीछे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि 2024 में हमारे प्रधानमंत्री कौन होंगे। 2024 में हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो अब तक हैं 56 इंच के सीने वाले, वो ही हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन जो ये मंगल करे दंगल, जो ये घटनाएं होंगी, मैं अपने दर्शकों को हर समय बताती हूँ कि देखिए, कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो, कहीं भी कोई ऐसी घटना हो, हमें अपने भाइयों को, अपने पति को, या अपने जो भी मिलने वाले हैं उनको यह बताना चाहिए हमें दंगल में सम्मिलित नहीं होना। और मंगल क्या करेगा? कहीं पे तो भूकंप की घटनाएं बहुत आएंगी, कहीं पे बारिश बहुत अधिक होगी, और मंगल करता है गर्मी। और अब 10 तारीख के बाद गर्मी का प्रकोप भी हमें झेलना पड़ेगा। क्यों?
जितना अभी तक हमें गर्मी होनी चाहिए थी वह मौसम के हिसाब से नहीं हुई। अब ऐसी संभावना लगती है कि अब हमारे को गर्मी अधिक होगी, सूरज की गर्मी अधिक प्रभावकारी करेगी। और मंगल जो है यह आपको सिर्फ यही सचेत करने के लिए आया है कि जहाँ पे भी दंगल होगा वहाँ पे आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, या आप किसी ऐसी दुर्घटना में शामिल ना हो जिससे कि आपके ऊपर कोई आरोप लग जाए। तो मेरा अपने दर्शकों से एक ही निवेदन होता है, क्योंकि मंगल के साथ जो आपकी घटनाएं हैं ये पूरे विश्व में ये घटनाएं घटेंगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रह चेंज होता है गोचर से, क्योंकि ये गोचर से आद्रा से करक में आएगा, और करक राशि जो होती है चर राशि होती है, और चर राशि का मतलब कि जो भी घटनाएं होंगी उसके अंदर आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। अगर कहीं भूकंप होगा तो वो भी आपको पता लगेगा, कहीं पे बारिश होगी उसका भी आपको पता लगेगा, और कहीं पे राजनीतिक दल सत्ता परिवर्तन होगा वो भी आपको पता लगेगा। अभी बहुत से लोग कह रहे थे कि जी कर्नाटका में इलेक्शन हो रहे हैं, उसके बारे में बताइए। मैं उसके बारे में एक बात बताती हूँ कि सरकार के पहले जो थे जय श्री राम के नारे लगते थे, ठीक है, इस बार नारा बदल गया, जय बजरंग बली। तो बजरंग बली किसके हैं? हनुमान जी के हैं। तो अगर नारा भी बदला है तो हो सकता है, ऐसी संभावना लगती है कि सत्ता भी परिवर्तन हो जाए, क्योंकि मुख से तभी वो वाणी निकलती है जब हमारा कुछ कार्य होना होता है। 24 घंटे में कभी भी सरस्वती हमारे जीवा पे वास करती है, ठीक है, और वो बात सत्य होती है। तो हमें सोच समझ के बोलना है, सोच समझ के बात करनी है। और जो ये मंगल है यह एकदम अपना एग्रेसिवपन दिखाता है, यह माइंड को कंट्रोल से, मतलब जिसका माइंड कंट्रोल में ना हो, यह मंगल की घटना जो है वह तीव्र कर देती है। दूसरा, यह चंद्र की राशि में आ रहे हैं। चंद्र शीतल होता है लेकिन उसके ऊपर अग्नि आ रही है, तो आप ये समझिए कि अग्नि की कुछ घटनाएं होंगी, कहीं फ्लाइट में आग लगने की संभावना होगी, और किसी के बिजनेस में या कहीं पे लड़ाई झगड़े में ऐसी आगजनी की घटनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। दूसरा, मेरी एक बात यह है, इस समय अगर कुछ ऐसी घटनाएं हुई तो पुलिस बल को कुछ ऐसी पावर मिलेगी जिसके साथ आपको अपनी कोई भी, अगर आपने अनहोनी घटना की तो आपके ऊपर वह आरोप सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मुझे आपकी कुंडली के बारे में नहीं मालूम, जितने मेरे दर्शक हैं उनकी कुंडली मुझे मालूम है, और मैं समय समय पर जैसे भी स्टार बदलता है गोचर से, तो मैं उसके बारे में अपने दर्शकों को पहले ही सचेत कर देती हूँ। जैसे अभी भी मेरे पास एक व्हाट्सएप से मैसेज आया कि उन्हें किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने फ़ोन से पूछा और मुझे कुंडली से अवलोकन था, मैंने उनको उसी समय उसका निवारण भी बता दिया। तो उनको भी बहुत खुशी हुई कि भाई हमने फ़ोन किया और हमें एकदम से निवारण मिल गया। क्योंकि जो दर्शक मेरे से जुड़े हुए हैं 40 साल से, 35 साल से, तो उनकी कुंडली जो है मेरे दिमाग में रहती है। और अब जो ये मंगल की घटनाएं हैं इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि देखो, भूकंप की भी संभावना है, एक्सीडेंट के योग की भी संभावना है, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको सम्मिलित बता रही हूँ। सम्मिलित बताने का मतलब ये है कि ये घटनाएं होंगी तो सही, देश के किसी भी नागरिक पे होंगी, किसी भी व्यक्ति पे होंगी, किसी भी राजनीतिक दल पे होंगी, लेकिन अगर हमें उनकी कुंडली मालूम हो तो मैं उसके बारे में आपको स्पष्ट बोल सकती हूँ। अब लोगों ने मेरे से पूछा व्हाट्सएप के द्वारा, क्या मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे? तो जो कुंडली आप लोगों को भी मालूम है जो मोदी जी की है, वृश्चिक लगन की है, मंगल की है, ठीक है। अब उनका मंगल जो है
वह उनको बल देगा। और अब उनको मंगल की दशा भी चल रही है, तो उनको अब जो बल है वह अधिक बल होगा और उस बल के द्वारा वह जनता का हर तरह से कार्य करने को तत्पर रहेंगे। पहले भी रहे हैं, अब भी रहे हैं, और देश के लिए भी वो तत्पर रहेंगे। तो मेरे से जो भी दर्शक अगर पूछता है, और बहुत से दर्शकों का मेरे पास फ़ोन और व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, गुरु माँ मेरी शादी कब होगी, गुरु माँ मेरा मकान कब बनेगा, गुरु माँ मेरा बाहर जाने का योग कब बनेगा। यह आप मेरे YouTube चैनल देख के आप मेरे से क्वेश्चन करते हो, और आपका क्वेश्चन करना भी जायज़ है। लेकिन जब तक मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम नहीं देख पाऊंगी और कुंडली नहीं बना पाऊंगी, तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में नहीं बता सकती। क्योंकि एक समय में बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, हजारों लाखों बच्चे जन्म लेते हैं, तो उन सब की कुंडली एक सी नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि कुछ उनके परलब्ध के कर्म हैं, कुछ उनके जो अभी गोचर के ग्रह हैं, यह सब चीजें। और जन्म की कुंडली क्या कहती है, परलब्ध क्या कह रहा है, जन्म कुंडली क्या कह रही है, और गोचर क्या कह रहा है, और दशा अंतर प्रतंतर भी क्या बोल रहा है। अगर हम सब चीजों का अवलोकन करते हैं तो हम आपको आपके कुंडली का 100% बता सकते हैं। अभी मेरे पास पीछे दर्शक एक दो मेरे क्लाइंट आए, मैंने उनकी पत्री देखी, और उनकी पत्री देख के मैंने उनसे खुद क्वेश्चन किया कि आपको कितनी सेटिस्फेक्शन है। उन्होंने मेरे को बोला कि 10 में से 9, 10 में से 10, 10 में से 11। मैंने उनको क्वेश्चन का जवाब दिया कि आपने 10 में से 9 मुझे दिए हैं, एक नंबर तो ईश्वर का होता है, 100% प्रेडिक्शन तो ईश्वर की तरफ से होती है। लेकिन जब उनको अगली भी 2 पत्रियों का मैंने अवलोकन कराया, तो उन्होंने मेरे को बोला अब तो 10 में से 11, 10 में से 10। तो ईश्वर जो है वो 100% प्रेडिक्शन करता है, और उनका बताया हुआ 100% सही होता है। और हम अगर 10 में से 9 नंबर भी मेरा क्लाइंट मुझे देता है, तो मैं सोचती हूँ मेरी 100% प्रेडिक्शन है। अब ये वो जो YouTube बनी है और आप तक पहुंचेगी, इसके अंदर वो मेरे दर्शक भी देख रहे होंगे। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि गुरु माँ आपने ये बात तो झूठ बोली है, ठीक है। और अगर ये बात सत्य है तो कमेंट्स में जरूर लिख के भेजेंगे कि जो आपने YouTube में बोला वह 100% है। दूसरा, मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन करती हूँ, हमें अपने धर्म की तरफ जरूर चलना चाहिए, धर्म के कर्म जरूर करने चाहिए, दान पुण्य ये हमें अवश्य करना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान हमें करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बच्चों पे बहुत लगता है। इस बात को आप सोच के चलिए, क्योंकि कल को वो भी बुजुर्ग बनेंगे। आज अगर हम बुजुर्ग बन रहे हैं तो कल को वो भी बुजुर्ग बनेंगे। और धर्म का मतलब तो मैं आपको एक बता दूं, आत्मा इज परमात्मा। परमात्मा हमारे अंदर है, हमारे अंदर की जो आवाज है हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। एक मैं आपको ऐसे ही मतलब जो मेरे मन में आ रहा है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि यार तेरे से यारी की तो मुझे रब दिख गया, इससे ज्यादा मैं क्या मांगू जब मुझे तू दिख गया। तो ये यार जो है ये परमात्मा है। हम उसको दोस्त भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं, अपना अन्नदाता भी कह सकते हैं। तो जब उस यार से हमने यारी कर ली तो हमारा सर अपने आप झुक गया। क्यों झुक गया? क्योंकि वो परमात्मा के आगे हर व्यक्ति का सर झुकता है, चाहे उनका कुल देवता हो, चाहे उनका देवता हो, या ब्रह्मा विष्णु महेश हो, या माँ काली हो, दुर्गा हो। तो जब हमने उसके दर पे चले गए तो आप अपने सर को झुका दोगे। तो मैंने इस कहावत को इस तरह से पेश किया कि जब यार का दिल से दीदार हुआ तो सर अपने आप झुक गया। किससे झुक गया? परमात्मा के आगे, ठीक है। तो जब तुम्हारे आत्मा और परमात्मा अंदर की आवाज देती है तो आपका सर अपने आप झुक जाता है। जब हमारी आत्मा परमात्मा शरीर को छोड़ देती है तो यह 5 तत्व में हमारा विलीन हो जाता है। तो आज मंगल के ऊपर जितना भी था, भूकंप की घटना, अग्नि की घटना, लड़ाई झगड़े की घटना, सत्ता परिवर्तन की घटना,
ये मैंने आप सबको बता दी कि ऐसी ऐसी संभावनाएं हैं होने की। और भूकंप तो आपको पता है मंगल भूमि कारक है, तो उस प्रकार से भूकंप की घटनाएं भी होंगी। और तीव्र, क्योंकि मंगल बड़ा तीव्र ग्रह है, अग्नि ग्रह है, तो जो भूकंप की घटनाएं होंगी वह तेज गति वाली होंगी। ये नहीं कि वो दिल्ली में होंगी या एनसीआर में होंगी या हिमाचल में होंगी, किसी भी जगह हो सकती हैं, क्योंकि ये जो 9 ग्रह है, 27 नक्षत्र है, यह हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। और अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपके पास कोई मंत्र नहीं है जपने के लिए, तो सिर्फ आप ओम का जाप कीजिए। ओम 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 ओम। आप, क्योंकि सबसे पहला मंत्र और हर मंत्र के आगे ओम का उच्चारण होता है, तो उससे भी हमें बल मिलता है। अगर आप कोई मंत्र जाप नहीं कर सकते, सिर्फ ओम का ही मंत्र का उच्चारण कीजिए, तो भी आपके मन में आत्मा इस परमात्मा के भाव जगेंगे। आपके बच्चे आपको ऐसे कर्म करते हुए देखेंगे तो उनके अंदर भी वो भाव जगेंगे। और अगर किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम है, टेंशन है, मेंटली दिक्कत है, या मतलब बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो ओम का जाप आप कर सकते हैं। तो आज मैं अपने दर्शकों को मंगल के बारे में बताया है और सूर्य का परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में बताया है। आगे जब कोई ग्रह परिवर्तन होगा उसके बारे में बताऊंगी। और मैंने पीछे दर्शकों से एक वादा भी किया था कि मैं फेस रीडिंग के ऊपर भी बताऊंगी। तो जो मेरी अगली वीडियो होगी वो फेस रीडिंग के ऊपर होगी कि किसका चेहरा, किसकी आईब्रो, किसका मुखमंडल कैसा होता है। तो उसके उदाहरण मैं जैसे मोदी जी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, अखिलेश जी के ऊपर, और भी जितने मतलब हमारे बड़े ऐसे, जैसे राहुल गांधी जी है, प्रियंका है, तो मतलब उनसे चेहरे मिलते जुलते के ऊपर मैं आपको भविष्यवाणी करूंगी। और आप खुद अवलोकन कर सकते हैं कि आपका चेहरा या आपके हाथ या आपका शरीर का डोल कैसा है और उसके क्या लक्षण है और उसके क्या फलित होंगे, ये मेरी अगली वीडियो में होगा। बाकी आप और आपका परिवार सुखी रहे। मेरी आप सबसे एक ये निवेदन है कि बड़ों का सम्मान करें। माता पिता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, या उनके समान कोई बड़ा हो, तो उसका हमें सम्मान करना, आदर करना अवश्य चाहिए। और अगर आप उनका आदर और सम्मान करते हैं तो आपके ऊपर प्रभु कृपा अपने आप बरसती है। ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो चेहरे के ऊपर होगी। तब तक के लिए आप और आपका परिवार सुखी रहे, मस्त और खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, और आपको किसी प्रकार का कोई संकट ना हो। और जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691, 9999338366। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे को कई बार क्लाइंट रात को 10 बजे, कभी 11 बजे ऐसे फ़ोन करते हैं। उनके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी करती हूँ, ना उनका फ़ोन उठाऊंगी, और अगर वो ऐसा फ़ोन करेंगे तो मैं उनका नंबर भी ब्लॉक कर दूंगी। तो मेरे से जब भी आपने कांटेक्ट करना हो, 11 बजे से 4 बजे का टाइम है। आप मेरे से जितना भी अपने बारे में पूछ सकते हैं आप पूछिए, पर कुंडली के द्वारा, बिना अपॉइंटमेंट के मैं आपकी कुंडली का अवलोकन नहीं कर सकती।